स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चलो ऑप्टिक्स खत्म कर रहे हैं। दो टॉपिक क्या है, एक तो प्रिज्म है, उसमें एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला डिराइव करना है डेल्टा का, है ना। और दूसरा हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है जिसमें दो इसको पढ़ना है आपका सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और एक और पढ़ना है वो कैजियन माइक्रोस्कोप, है ना। हाँ, आप जाएंगे सर 5 बजे। अरे इसमें नहीं है, इस वाले आईपैड में है। तुम्हारी टेस्ट कॉपी मेरे पास रहेगी, अगली क्लास में लेना, ठीक है। मैं घर पे जाकर तसल्ली से चेक करूँगा इसको, क्या क्या गड़बड़ हुआ है, क्या गलती है। अब तो पढ़ना शुरू कर दो, पुराने चैप्टर का टेस्ट भी लूँगा मैं, लॉ ऑफ मोशन का और उसका। हाँ जी, प्रिज्म। टॉपिक है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रिज्म, और टॉपिक है ऐसा में 9.31, मेरे वाले में तो यही है। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, थ्रू अ प्रिज्म। तो डायग्राम का इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से डायग्राम बनाने हैं इसमें, तो डायग्राम को बहुत अच्छे से देखना। अब इसमें कुछ वर्ड्स देख लो क्या क्या है। प्रिज्म क्या होता है, 3D फॉर्म में, मतलब 3 ग्लास ले लो और उसको क्या कर लो आप, इक्वेटोरियल ट्रायंगल के हिसाब से जोड़ दो, है ना। तो वो क्या दिखता है, प्रिज्म, है ना। प्रिज्म में जो फेस होता है उसको रिफ्रैक्टिंग, हर फेस को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग फेस बोलते हैं प्रिज्म। ये आपका हो गया प्रिज्म। प्रिज्म के जो एज होती है, ऊपर का किनारा ये वाला, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज, रिफ्रैक्टिंग एज। और ये फेस होती है जिस पे लाइट गिरती है, उसको फेस बोलते हैं। और एक लाइन, अगर हम एक लाइन ले लें जो उसको प्रिज्म को 20 से काट दे ऐसे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन। तो जो रे डायग्राम बनाते हैं हम लोग, वो बनाते हैं किस पे, प्रिंसिपल सेक्शन पे। मतलब काट के निकालोगे एक छोटा सा प्रिज्म दिखेगा, एक फेस दिखेगा, है ना। तो हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन पे सारा डायग्राम करते हैं। तो ये जो हम बनाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था एक, वो प्रिंसिपल सेक्शन बनाया था मैंने, ये प्रिंसिपल सेक्शन है, ठीक है। तो देखिए कैसे समझना है इसको, डायग्राम इसके सिंपल। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ कि क्या डिराइव करना है। हमें ड्राइव करना है एंगल ऑफ डेविएशन का रिजल्ट, कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है ये होता है I प्लस आई डैश माइनस ए, जहाँ पे I है इंसिडेंट रे, आई डैश है इमर्जेंट रे, और ए है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है, यही डिराइव करना है। ए बी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री लेते हैं, है ना। अच्छा जी तो इसका देखिए डेरिवेशन करने से पहले रे डायग्राम सारा फिल कर देते हैं। सबसे पहले इसकी रे डायग्राम आपको आनी चाहिए, है ना। इंसिडेंट रे जाएगी ऐसे, रेयर से जा रही है डेंसर में, तो ये बेंड होगी थोड़ी सी टुवर्ड द नॉर्मल, और फिर इमर्जेंट रे निकलेगी जो कि टुवर्ड द बेस निकलेगी, टुवर्ड द बेस निकलेगी। नॉर्मल बनाते हैं, ये नॉर्मल है। ऐसे क्यों बनाया हूं, जोड़ा हूं, क्योंकि सबका भी जरूरत पड़ेगी। लेबलिंग देखो, सो पी ओ, ठीक है, ये क्यू है, पी क्यू, ये आर, सॉरी ये नॉर्मल, ये आर। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां पर ये आर डैश। अब ये एंगल ऑफ आपका इंसिडेंट होगा इस फेस के लिए, एसी फेस के लिए, और यहां से निकलेगा एंगल ऑफ इमेज जिसको आई डैश लिखा गया है, जैसे लिखा एकदम वैसे डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। हाँ
हाँ एंगल ई भी कहते हैं। इस इमर्जेंट को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो जहां ये मीट करेगी, जैसे इसको अगर इंसिडेंट को हम एक्सटेंड करें और इमर्जेंट रे को एक्सटेंड करें तो जहां ये मीट कर रही है यहां पर आपका बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बनेगा? एंगल ऑफ डेविएशन। ये इमर्जेंट रे है, एस आपका इमर्जेंट रे है। ठीक है, अब एक क्वाड्रिलेटरल हमें मिल रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल ये वाला, ए क्यू एन आर ए। इसमें एंगल ए और एंगल एन 180 डिग्री होगा इनका एडिशन, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दूसरा, एक छोटा सा ट्राइंगल भी दिख रहा है, इन ट्राइंगल एन क्यू आर, छोटा सा ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल, इसमें एंगल एन प्लस आर डैश 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब इन दोनों को ध्यान से देखो, इसको दोनों ही 180 तो आपस में बराबर भी होंगे, दोनों 180 डिग्री है तो आपस में बराबर भी होंगे। सो एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल टू होगा एंगल एन प्लस आर डैश, यानी एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल आर प्लस एंगल आर डैश के। तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो बराबर होगा आर प्लस आर डैश के। पक्की बात? यहां तक बताओ, ज्योमेट्रिकल प्रूफ, यहां तक कोई दिक्कत है? अब एक ट्रायंगल ध्यान से देखो, नाम देता हूं मैं यहां पे एम। एक ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल एम क्यू आर। इस चैप्टर में अच्छा पता क्या लगता है मेरे को? पूरे ज्योमेट्री है तो प्रूफ करना आसान लगता है, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल प्रूफ है। एंगल एम क्यू आर को देखोगे तो उसमें जो डेल्टा है वो एक्सटीरियर एंगल है। क्या है? जो कि यहां पर एंगल का नाम देता हूं एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर होगा। कैसे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो जो डेल्टा है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के होगा। कैसे? बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बहुत ध्यान से देखना है तुम्हें। दूसरा एक चीज अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल आई बराबर होगा 1 प्लस आर के। पक्की बात ना? बहुत बढ़िया। तो यहां से एंगल 1 किसके बराबर होगा? आई माइनस आर के। ये रख लेते हैं अभी बॉक्स बना के। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 2 प्लस आर डैश बराबर होगा आई डैश के। ये आई डैश है, एक्सटीरियर एंगल। तो यहां से एंगल 2 किसके बराबर होगा? आई डैश माइनस आर डैश के। पक्की बात ना? अच्छा जी, अब इन दोनों को उठाकर वहां रख देते हैं, जो अभी हमने डेल्टा लिखा है। तो इन दोनों को उठाकर यहां रख देते हैं। थोड़ा इसको छोटा कर ले। नाउ डेल्टा इज इक्वल टू एंगल 1 की वैल्यू है आई माइनस आर, एंगल 2 की वैल्यू क्या है? आई डैश माइनस आर डैश। आई को एक साथ लिख लें, आई प्लस आई डैश, बोलो, माइनस आर, नहीं प्लस आर डैश। माइनस साइन लिया ना, मैंने अरेंज किया ना, देखो ना, इसको लिया फिर माइनस बाहर ले लिया तो प्लस हो जाएगा। ये थोड़ी देर पहले मैंने ना आर और आर डैश को कुछ लिखा था, ए लिखा था, तो देखो सर आपका डेरिवेशन आ गया, आई प्लस आई डैश माइनस ए। यही था एंगल ऑफ डेविएशन का डेरिवेशन। एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन 3 चीज पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट एंगल पे, इमर्जेंट एंगल पे और एंगल ऑफ प्रिज्म पे। अगर आप पी बाई बी को देखोगे तो ये डेरिवेशन कई बार पूछा गया है, तो या तो लिख लो या तो फोटो खींच लो, बाद में लिख लेना।
लिख लो ताकि अभी याद हो जाए। टॉपिक का नाम है डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म। डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म। इस टॉपिक के बाद हम लोग अल्टरनेटिंग करंट करेंगे, ठीक है। ये खत्म ही हो गया आज की क्लास से बस। क्यों, जोशी रोड पे सेंटर डाल दें, चलेगा वहाँ? नेक्स्ट सेशन डाल रहे हैं हम लोग, मार्च से चालू हो जाएगा हमारा। मैं और विकास सर, 2 ही सब्जेक्ट होगा अभी फिलहाल, फिजिक्स और मैथ्स। हाँ। चलें आगे। अरे कोई बात नहीं, स्मार्ट लगते हो, क्या देखते रहते हो अपने आप को तुम। स्मार्टनेस वगैरह पता है, बस सब बाहरी खोखलापन है, पता है। अपने आप को देखना, ये सब बाहरी खोखलापन है। क्यों, तुम गूगल मैप पे क्या देख रहे हो, किसको तुम खोज रहे हो मैप पे, कौन खो गया तुम्हारे? अच्छा, जोशी रोड खोज रहे थे, बहुत पास है, सही बता रहा हूँ। जोशी रोड मैं बताता हूँ, ओम छोले भटूरे वाला है ना, तो वो जो गली जो जाती है, जो मेन रोड है रोहतक रोड वाला, तो वो जाती है जी इस तरफ की तरफ, जिधर मंदिर की तरफ, मतलब झंडे वाले तरफ जाती है। उसी रोड के थोड़ा सा आगे जाओगे, करोलबाग थाना आएगा, करोलबाग थाना आएगा ना, वहीं से जोशी रोड शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सेशन हम लोग ने प्लान किया है, और देखा जाएगा सब कुछ ठीक रहा तो एक सेंटर वहाँ जरूर डाला जाएगा, और डाल देंगे क्योंकि मेरा बहुत मन है। क्योंकि जब 150 बच्चा जा रहा है एक जगह सेंटर पे, तो मेरे सेंटर पे 50 तो आ ही सकता है, मेरे को जान जाएगा पर मार्केटिंग। कोई इशू नहीं है पढ़ाना, हमें क्या है, हम तो भारतीय वासी हैं, है ना, हम तो भारतीय हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। फिजिक्स और मैथ्स, बस 2 चीज़, 11 12 दोनों। अच्छा, मार्च में करोगे? ये सेशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। नेक्स्ट लिखो, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। हाँ कर लो ये।
एक ग्राफ दिया है, उसको डिस्कस करना है। टॉपिक होगा आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। टॉपिक का नाम होगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसको लिखते हैं डेल्टा मिनिमम। मतलब ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जिस पे आपको जो डेविएशन मिले सबसे कम मिले, क्या मिले? उसके लिए आपको एक ग्राफ है, फिगर 9.117 का बी, वो ग्राफ समझाता हूँ मैं। वो ग्राफ आपको याद करना है, प्रैक्टिस भी कर लेना है उसको। तो एक्सपेरिमेंटली ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया, मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया फिर इसको प्लॉट किया गया। तो कुछ ऐसा है, ये बताता हूँ मैं। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये एंगल ऑफ डेविएशन का लाइन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट का है। स्टार्टिंग में जब एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लो आई था, उस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन मिला वो डेल्टा मिला, ये मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन था। जैसे जैसे एंगल बढ़ा और मान लेते हैं यहाँ पर कुछ आई इज इक्वल टू बोला गया है कि ये आई डैश के बराबर हो गया, मतलब इमरजेंट के बराबर। मतलब कहने का मतलब बहुत छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्योंकि तो घट रहा है, आप ये बढ़ा रहे हो बट ये थीटा क्या हो गया? घट रहा है। इस केस में जो यहाँ पे डेविएशन मिला वो मिला आपको डेल्टा मिनिमम। फिर आगे बढ़े आप, एंगल और बढ़ा दिए, मान लो 20, 30, अब 40 कर दिए, तो देखो थोड़ा ज़्यादा मिल गया। आप 50 कर दिए एंगल, तो फिर आपको डेल्टा मिल गया। तो ये पाया गया कि स्टार्टिंग में जब आप हाँ डाउनवर्ड स्लोप है, तो स्टार्टिंग में एंगल आप बढ़ा रहे थे तो डेविएशन कम हो रहा था। सबसे कम डेविएशन तब पाया गया जब एंगल ऑफ इंसिडेंट और इमरजेंट इक्वल हो गया। तो अगर आपको डेल्टा मिनिमम चाहिए, ये एक्सपेरिमेंटल है, मतलब हमें मानना पड़ेगा इस बात को, ये तभी होगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंट इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? और एंगल को देखो बढ़ाया गया है, घटाया नहीं गया है, बढ़ते हुए। मतलब अगर आप बोलो यहाँ पे 10 डिग्री है, यहाँ 20 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 40 डिग्री है, और मान लो ये 50 डिग्री है, फिर 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, तो ये तो बढ़ रहा है एंगल। बट इसको देखो, डेविएशन मान लो पहले मिला आपको 50 डिग्री, फिर मिला आपको 40 डिग्री, फिर मिला 20, तो दोनों डिग्री में ही आएगा, डेविएशन भी डिग्री में ही आता है। 30 मिला, फिर 20 मिला, फिर 10 मिला, तो यहाँ तक 10 मिला। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट 50 था तो आपको डेविएशन मिला 10 डिग्री, दोनों तो डिग्री है, दोनों तो एंगल में से। फिर जैसे जैसे बढ़ते गए तो ये भी आपको कैसा मिला, पर ये कैसे मिला? ये वाला ग्राफ आपको प्लॉट किया गया, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। तो जब एक्सपेरिमेंटल ग्राफ होता है तो ज़्यादा इसके पीछे नियम नहीं होता, हमें ये मानना। जैसे ओम्स लॉ भी एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था। अच्छा, तो यानी मिनिमम तभी होगा जब आपका एंगल बहुत छोटा हो जाए। तो अब हेडिंग डालो आप, नेक्स्ट हेडिंग डालो। हाँ बना लो ये। तुम साफ साफ किया करो, ठीक है, और कॉपी पेस्ट मत किया करो, समझा करो कि कैसे हुआ है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन, स्टार बनाओ ये वाला, L/2 वाला, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों बड़े प्यारे क्वेश्चन है। मैं तो आपको ऐसा लग रहा है ये भी बता दूंगा कौन सा सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इतना हो गया प्रैक्टिस। अब देखो नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन, इस पे क्वेश्चन आया था, कई बार आया, यू लाइक देखोगे तो उसमें तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा जो फॉर्म लिखने जा रहा हूँ मैं। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो क्या है, अभी थोड़ी देर बाद डेरिवेशन करता हूँ। म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ
ए प्लस डेल्टा एम अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, हैंड आउट में भी मिलेंगे, PYBQ में मिलेगा। तो कैसे डेरिवेशन करते हैं, देखो आपको डेल्टा मिनिमम चाहिए, डेल्टा मिनिमम चाहिए, यानी कि जब डेल्टा मिनिमम होगा तो कंडीशन ये है कि I इज इक्वल टू आई डैश, और एंगल इतना कम हो रहा है कि हम ये भी कह रहे हैं कि जो रिफ्रैक्शन वाला इमरजेंट है ये भी इक्वल है। जब ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो आपको डेल्टा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डेल्टा मिनिमम मिलेगा। अगर ऐसा है तो अभी थोड़ी देर पहले हमने चीज पढ़ा था कि ए डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए पढ़ा था, यानी कि डेल्टा प्लस ए आपका हो जाएगा आई प्लस आई डैश, हो जाएगा ना, बोलो। अब जब दोनों बराबर ही है तो ये हो जाएगा 2i, डेल्टा प्लस ए, डेल्टा मिनिमम है ये, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2, यही होगा। थोड़ी देर पहले एक चीज और हमने लिखा था, जब थोड़े ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, एंगल प्रॉपर्टी से यूज किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो अगर ऐसा है तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई 2। एक तो ये r हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ी देर समझेंगे। अब स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है आपका साइन आई अपॉन साइन आर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें प्रिज्म में हो रहा है। तो साइन आई की जगह पे ये रख देंगे, पूरा का पूरा आई की जगह पर, जो अभी बनाया हमने ये पूरा के पूरा आई की जगह पर रख देते हैं ना, तो हो जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2 आई की जगह रख दिया, और आर की जगह क्या रख दिया, ए बाई 2। ये आपका डेरिवेशन हो गया। किसका डेरिवेशन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और किसका, डेल्टा मिन का। ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया। इस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे, भर भर के मिलेंगे आपको, टुगेदर विद मिलेगा, कई जगह मिलेगा, PYBQ मिलेगा। हाँ और क्या, खत्म, बस खत्म हो गया, छोटे छोटे टॉपिक्स करा रहा हूँ मैं। 1-2 मिनट का, 1-2 लाइन का और डेरिवेशन है, उसके बाद प्रिज्म खत्म। अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करा देता हूँ, चैप्टर खत्म। फिर आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नोट्स दे दूंगा लिखा हुआ, पढ़ लेना उसको, है ना। उसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में तो तुम्हें रे डायग्राम याद करनी पड़ेगी। अच्छा, पेपर जब ऐसा लगा रहे होगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आएगा 2 मिरर वाला, 2 लेंस वाला, वो सिलेबस में नहीं है, काट देना उसको। अब तो कुछ, हाँ तो वो सिलेबस में नहीं है। ऐसे आपको मिलेगा 2 लेंस रखा होगा, 2 मिरर रखा होगा, फिर रे डायग्राम बन रहा होगा, है ना, वो सब नहीं करना है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक, जब नॉर्मल प्रिज्म लिए थे तो एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड कर रहा था एंगल ऑफ इंसिडेंट पे और एंगल ऑफ इमरजेंट पे, है ना। लेकिन जब हम ऐसा प्रिज्म ले लें जिसकी एंगल बहुत कम है, छोटा एंगल, अब कितना कम है ये नहीं लिखा, बस बोला बहुत छोटा है, कम है, मतलब 60 डिग्री तो बिल्कुल नहीं है, उससे कम ही है, तो डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, मतलब ऐसा प्रिज्म ले रहे हैं जिसका एंगल क्या है, कम है। ठीक है, नॉर्मल प्रिज्म से एंगल क्या है, कम है, मान लो ऐसा है, पतला सा है प्रिज्म। इसमें जो डेविएशन होगा उसका फॉर्मूला होता है फॉर स्मॉल इज म्यू माइनस 1, जहाँ म्यू क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड नहीं करता है। थोड़ी देर पहले तुमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि डेल्टा इज इक्वल टू पढ़ा था आई
प्लस आई डैश माइनस ए। यहाँ पे आई था एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये था एंगल ऑफ इमर्जेंट, और ये था एंगल ऑफ, बट यहाँ पे तो कुछ नहीं है, केवल ये है। तो इसका 2 लाइन का डेरिवेशन है देखना। अगर ये बहुत छोटा एंगल है तो हम ये कह सकते हैं ना कि आई बहुत ही छोटा एंगल है, ठीक है, एंगल आई बहुत छोटा है, एंगल आर भी बहुत छोटा है, एंगल आई डैश भी बहुत छोटा है, और एंगल आर डैश भी बहुत छोटा है, दोनों ही छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे। तो हम ये लिख सकते हैं, जब हमने डेरिवेशन कराया था कि जब ये एंगल बहुत छोटे होते हैं तो इनका साइन और टेन एजम्पशन, जब मैं पढ़ा रहा था तो लेंस मेकर फॉर्मूला था, पे एजम्पशन में लिखा था कि जब ये एंगल बहुत छोटे तो इनका टेन आई के बराबर। देखो आई अगर छोटा है तो ये बराबर होगा साइन आई के, और यही बराबर होगा टेन आई के भी। आई डैश बहुत छोटा है तो वो अपने साइन आई के बराबर होगा, ये एज्यूम किया है मैंने। आर बहुत छोटा है तो वो अपने साइन आर के बराबर होगा, और आर डैश बहुत छोटा है तो वो अपने साइन आर के छोटा होगा। ये एजम्पशन है, क्या है, एजम्पशन। तो अगर ऐसा है तो हम ऐसे लिखेंगे कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसका मतलब क्या, आई अपॉन आर, बोलो है ना, आई अपॉन आर। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर। सिमिलरली अगर हम बात करें सिमिलरली अगर हम, अच्छा ये जो है आपका क्या था, म्यू था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर फेस ए बी, 2 फेस होगा ना, यहां पे बनाया ये ए बी फेस, उसके लिए लगाया हमने साइन आई अपॉन साइन आर लगा इस फेस के लिए। एसी फेस की बात करें, फॉर फेस एसी, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, साइन आई डैश अपॉन साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी कितना हो जाएगा, आई डैश अपॉन आर डैश, यानी कि आई डैश हो जाएगा आपका म्यू आर डैश म्यू। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, बोलो हाँ है ना। ये किसके लिए आया, ये आया फॉर फेस ए बी, ये किसके लिए आया, फॉर फेस ए सी, फेस ए बी फेस ए सी। अच्छा जी, थोड़ी देर पहले हमने एक और डेरिवेशन बनाया था, क्या, कुछ इस तरह से कि डेल्टा इज इक्वल टू, सिंस डेल्टा इज इक्वल टू आई डैश प्लस आई माइनस ए, बस ऑर्डर थोड़ा सा इधर कर दिया मैंने। तो मैं फिर से लिख देता हूं, आई प्लस आई डैश माइनस ए, ये हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले नॉर्मल प्रिज्म के थ्रू। तो आई की जगह पे लिख सकता हूं मैं क्या, म्यू आर, और आई डैश लिख सकता हूं म्यू आर डैश माइनस ए। यहां से म्यू कॉमन ले लेता हूं मैं, तो यहां से हो जाएगा आर प्लस आर डैश माइनस ए, और ये क्या होता है, ए होता है, तो ये कितना आ गया, म्यू ए माइनस ए, यहां से ए कॉमन ले लेता हूं तो म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये आ गया आपका डेरिवेशन जो शुरू किया था मैंने, डेरिवेशन थ्रू प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। ये भी छाप लो, प्रिज्म खत्म हो गया। हाँ जाओ, ये प्रिज्म खत्म हो गया, ठीक है। अब कोई भी चैप्टर बड़ा नहीं है, कोई भी चैप्टर बड़ा चैप्टर नहीं है, सारे चैप्टर अब छोटे छोटे चैप्टर हैं। चाहे वो इंडक्शन हो गया, चाहे एसी करंट हो गया, चाहे वेव ऑप्टिक्स हो गया, चाहे एटम एंड न्यूक्लियस हो गया, तो अब जो चैप्टर हैं वो छोटे छोटे आएंगे। ये बड़ा चैप्टर में से आता है। डेरिवेशन आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे। न्यूमेरिकल एक तो लेंस में का फॉर्मूला में बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रोग्राम है, लेंस पे है। मैंने 3 हैंडआउट दिए हैं, अगर ध्यान से ग्रुप पे, वो तीनों हैंडआउट कर डालो, 30 क्वेश्चन तो वही हैं, उसमें न्यूमेरिकल आपको समझ आ जाएगा कौन कौन से हैं। डिस्कस भी कर देंगे टाइम जैसे मिलेगा हमें। अभी तो सिलेबस खींचने पे है, 9 चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे, 9 आ रहे हैं ना, फर्स्ट बुक तो पूरी आ रही, 10 आ रहे हैं, बताओ 14 चैप्टर ही है। 16 तारीख से पेपर है ना, 17 सितंबर से, तो 17 सितंबर में शायद तुम्हारा 9 या 10 चैप्टर आ रहा है। बुक 1 तो पूरी आ रही है, और बुक 2 से एटम एंड न्यूक्लियस और सेमीकंडक्टर शायद आ रहा है। हाँ हाँ, ऑप्टिक्स आ रहा है, ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर हैं। अच्छा
दोबारा एक और आएगा जो चैप्टर दिखाएंगे। तो स्कूल नोट्स लिखवाते हैं, तो कभी ले आना मेरे को दिखाने के लिए, है ना। मेरे को नोट्स देखना होता है कि टॉपिक देखना है कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से मैं फिर पढ़ाता हूँ ना। क्वेश्चंस वही जो स्कूल में करा देते हैं वो जरूरी है करना। घर में जाके पीडीएफ बना के भी भेज वो सकते भी हैं। एसएलसी का। ठीक है, क्योंकि मैं अभी चेक कर रहा हूँ, नोटबुक तो ले रहा हूँ सबके। ठीक है, अब आइए सर, अगला टॉपिक है, आखिरी टॉपिक, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, रटा रटाया टॉपिक है, एकदम याद करना है। जैसे कहते हैं ना याद करनी कोई चीज़, तो वो ये ही चीज़ याद करनी है। तो एस एल अरोरा से ही मैंने ये मतलब वो किया, हाईलाइट किया है, तो मैं भेज भी दूंगा। जितनी चीज़ हाईलाइट की है वही आपको पढ़नी है। वेयर इज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये रहा। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है आपको, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक, दूसरा आपको पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा आपको पढ़ना है